कहाँ से हम लोग वेपर का अगर मैं लिक्विड करना चाहता हूँ, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन है ना, उल्टी उल्टी प्रोसेस में जा रहा होगा। देखो, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, और लिक्विड का सॉलिड करते हैं उसको कहते हैं हम लोग फ्रीज करना, है ना। हाँ, फ्रीजिंग, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता, ये आप आउट ऑफ सिलेबस है पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप में से किसी ने कल सब्लिमेशन के बारे में पूछा था। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट बना लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, हो गया, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं, अब देखो ये हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स की जर्नी में हमने हमने जीरोथ लॉ देखा है, जीरोथ लॉ देख लिया हमने, फर्स्ट लॉ भी देख लिया, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए इसके, ठीक है। अब हमको फाइनली, हम ये सारी चीजें क्यों सीख रहे, क्योंकि हमको फाइनली हीट इंजन कैसे काम करता है वो समझ में आना है, ठीक है। हीट इंजन को लगने वाले जितना भी साइंस, जितने भी जो बेसिक बेसिक जो हमको हीट इंजन समझने के लिए, या फिर हीट इंजन की प्रॉपर्टी समझने के लिए जो हमको बेसिक चाहिए, वो हम लोग समझना चाहते हैं फाइनली। तो ये हमारी जर्नी यहाँ से यहाँ जा रही है। तो अब हम लोग पहले हीट इंजन समझेंगे, उसके बाद रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, ये सारी चीज, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। तो ये जर्नी में हम लोग अभी थोड़ा यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम लोग हीट इंजन, ऐसे में बोलूँ कि हमारा एक फेज कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर का। सेकेंड फेज पे हम लोग आते हैं, हमको लिटरली हीट इंजन अभी सीखना है, लिटरली सीखना है, ठीक है। आपको किस लेवल पे सीखना है, देखो, अगर समझो आप इंजीनियर बन जाओ, ठीक है, इंजीनियर बन जाओ, और आपको किसी ने बोला कि भाई मेरे हीट इंजन, मेरा इंजन इस तरह का है, और लो ये पेपर लो, ठीक है, ये पेपर लो और मेरे हीट इंजन के जो प्रॉब्लम थे आप देख के आप सॉल्व करके दो, ठीक है, आप इंजीनियर बन चुके हो। तो इंजीनियर के पास, तो उसके पास तो प्रॉब्लम किस तरह से आते हैं वो देखो। एक ग्राफ होता है इस तरह, है ना, रैंडमली मैंने ग्राफ बनाया दो अलग अलग वेरिएबल से, ठीक है, और उस ग्राफ पर कुछ ना कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है, सिर्फ, ठीक है। उसको क्या मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, पेपर के ऊपर ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पर कुछ इस तरह से बना हुआ होगा, और ये देखकर आपको पहचानना है कि मेरा इंजन किस तरह से काम करेगा। ये देखकर आपको समझना है कि मेरा इंजन किस तरह से काम करेगा, मेरे इंजन की प्रोसेस किस तरह से होगी, है ना, कौन से प्रोसेस में हीट ऐड हो रही है, कौन से प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है, ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए। तो ये फाइनल रिजल्ट आपको आना चाहिए, इस तरह का ग्राफ बनाकर आपको इंजन। अब मतलब ये ग्राफ आपको अभी नहीं पता तो कुछ समझ में नहीं आने वाला कि ये बना क्या है मैंने, ये क्या बनाया है मैंने, है ना। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ ग्राफ, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, या फिर एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज दिस काइंड ऑफ ग्राफ, ठीक है। इसको इंडिकेटर डायग्राम कहा जाता है, दिस इज पीवी ग्राफ। और हम लोग ये पीवी ग्राफ, ये जो है ना, ये इंजन का ही ग्राफ है, स्टर्लिंग इंजन होता है, ठीक है, ये उसका ग्राफ। तो अलग अलग इंजन का अलग अलग ग्राफ होता है, और वो ग्राफ किस तरह से हम लोग समझेंगे, ये सब हम लोग जानना चाहते हैं। तो हम लोग अभी समझे ये चीजें समझनी है, तो मुझको ये क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 से 2G, जो ये जो ग्राफ इस तरह से ही क्यों बना है ना, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। हम लोग ये सीखेंगे कि ये बारी छोटी छोटी चीजें, ये पॉइंट का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है ना, इसके अंदर अगर मैं एरिया ड्रॉ करता हूँ तो इस एरिया का क्या मतलब है, ये सारे बातें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझो। तो हमको अगर, तो ये भी अगर समझो ये ग्राफ समझना है ना, सबसे पहले मुझको तो भाई इंजन का वर्किंग कैसे होता है वो समझ के आना चाहिए, कि एक्चुअल में इंजन काम कैसे करता है, ठीक है। बेसिक बेसिक बात, सबसे पहले मुझको इंजन काम कैसे करता है, वर्किंग उसका पता होना चाहिए। वर्किंग समझ में आ गया, तो उस वर्किंग को मैं इस ग्राफ को बनाते मुझको आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इंजन का वर्किंग समझ के आना चाहिए कि भाई इंजन काम कैसे करता है। उसके बाद उसके वर्किंग को मैं इस पर ग्राफ से ड्रॉ करूंगा, और ये ग्राफ मेरे दोनों सामने होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो समझो, तो मैं आप तो मैं भी उसी तरह से कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि हम लोग आने वाले हफ्ते में क्या करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले समझो, अगर मैं कोई भी इंजन आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑटोमोबाइल का इंजन आपको बताता हूँ। जैसे हमारे ऑटोमोबाइल में जो इंजन होता है,
इस तरह का कुछ इंजन होता है, राइट। इंजन के अंदर भी अगर मैं जाता हूँ तो एक अरेंजमेंट होता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, राइट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपने कहाँ देखा होगा? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपने देखा होगा टीवी एड्स में। टीवी एड्स में देखो कैस्ट्रॉल ऑयल के वगैरह एड आप जब देखते हो तो एक सिलेंडर आपको दिखता है, और जो पिस्टन होता है वो अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म करते रहता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, राइट। अभी किस तरह से वर्किंग करता है मैं वो समझाने वाला हूँ। और इसके वर्किंग के बाद हम लोग इस, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखने वाले वो बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन, ठीक है। ये हो गया उसका इनलेट, यहाँ से कुछ तो भी चीज आएगा, ठीक है। ये हो गया उसका आउटलेट, ठीक है। जनरली अब मैं आपको बताऊं पेट्रोल इंजन की बात। पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग नाम की चीज होती है, ठीक है। उसको मैं यहाँ माउंट करूंगा, ओके, ठीक है। अब देखो समझो मेरी बात। मुझे क्या करना है, मुझे समझो मुझे मेरी गाड़ी रन करनी है, मुझे मेरा व्हीकल रन करना है। तो मुझको अब मेरी गाड़ी रन, मेरी व्हील कैसे रन करती है, मुझको इनडायरेक्टली फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए कि जो मेरे व्हील्स है, जो मेरे चक्के है, वो रोटेट होना चाहिए, ठीक है। मेरे व्हील्स, मेरे चक्के रोटेट होना चाहिए। और व्हील्स और चक्के रोटेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी आ रही है, कुछ ना कुछ प्रोसीजर है ना। वो रोटेशनल एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं से निकालनी है, वो रोटेशनल एनर्जी मुझे मिलती है इंजन से। होता क्या है, मुझे कुछ भी करके इस पिस्टन को अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करना है, ठीक है। पिस्टन ये अप डाउन होने की वजह से ये वाली रॉड भी अप डाउन होगी, अप डाउन अप डाउन। और ये रॉड जो होती है ना, ये एक ऐसे अरेंजमेंट पर लगी होती है। अगर इसने अप डाउन एक मोशन कंप्लीट किया तो ये एक सर्कल परफॉर्म करेगा, समझ में आ रहा है? ये एक अप डाउन, ये सर्कल, अप डाउन सर्कल, अप डाउन सर्कल, अप डाउन सर्कल, इस तरह का एक मोशन परफॉर्म करते हो लोग। अब मतलब मुझको क्या चाहिए, ये अगर ये रोटेशनल मोशन का ही मैं यूज करता, इस रोटेशनल मोशन का यूज करता हूँ इंजन के टायर मारता हूँ, बाकी सारे मोशन में परफॉर्म करता हूँ। मतलब सबका हार्ट क्या है, ये इंजन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, राइट, ओके। इसलिए हमारा थर्मोडायनामिक्स इन सबका हार्ट क्या है, ये ना। जो थर्मोडायनेमिक्स में हमारा जो सिस्टम कंसिडर किया है वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही कंसिडर हमने किया है, ठीक है। अब देखो मुझको क्या करना है, बस फोर्स लगाना है, ठीक है। फोर्स लगाना है, ये इस पोजीशन में मुझको फोर्स लगाना है, कुछ भी कर कर ये नीचे जाएगा और कुछ समय बाद वापस आ जाएगा। फिर फोर्स लगाना है, नीचे जाएगा, कुछ समय बाद वापस आएगा। फिर फोर्स लगाया, नीचे जाएगा वापस। इस तरह से अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करते रहेगा, तो जैसे ये चीज घूमते रहेगा, ठीक है। ये एक अभी अब मुझे मुझे फोर्स किस तरह से, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पेट्रोल डालता हूँ। पेट्रोल एक इन्फ्लेमेबल चीज होती है, मतलब जलने वाली चीज होती है। ठीक है। अब यहाँ से मुझे मेरा पेट्रोल आया, पेट्रोल आया, पेट्रोल यहाँ जमा हो गया, राइट, इस पोजीशन पे। ये है पोजीशन नंबर 1, जमा हो गया। अब क्या होता है, ये स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, एक स्पार्क जनरेट करता है। स्पार्क करने की वजह से यहाँ होता है ब्लास्ट, क्योंकि यहाँ पेट्रोल है ना, होता है ब्लास्ट। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ मेरा पिस्टन नीचे, राइट, जैसे ही ब्लास्ट हुआ मेरा पिस्टन गया नीचे। देखो पोजीशन 2 पे आ गया मेरा पिस्टन, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ मैंने ब्लास्ट करने के बाद मेरा पिस्टन नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितना कम है ना, वॉल्यूम कितना कम है, V1। अब यहाँ मैं ऑब्जर्व करूँ वॉल्यूम मेरा बढ़ चुका है ना, क्योंकि मेरा इतना पिस्टन नीचे झुक चुका है, इसलिए मेरा वॉल्यूम ऑक्यूपेशन बढ़ चुका है। चलो मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, ये हो गया मेरा वॉल्यूम V2, है ना। इसका मतलब मेरा क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब देखो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे जो प्रेशर दिया था एकदम तुरंत, P1 प्रेशर दिया था, ठीक है। P1 प्रेशर दिया था, वो ही प्रेशर से वो नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे P1 प्रेशर से यहाँ पे हो जाएगा P2 प्रेशर, है ना, P2 प्रेशर। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर, तो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया। अब वो प्रेशर धीरे 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 प्रेशर कम 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 होते जा रहा है, मतलब मेरा प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा है ना। यहाँ पे प्रेशर बहुत कम हो गया, मिनिमम हो गया, इसकी वजह से वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब फिर से ये ऊपर आ गया, अब फिर से ये ऊपर आ जाएगा। और जब ये ऊपर आता है ना, अब यहाँ पे पेट्रोल जल चुका है, यहाँ पेट्रोल जलने के बाद यहाँ पे गैसेस फॉर्म हो चुकी है। और जब ये ऊपर आता है तो यहाँ पे जो जमी हुई गैस है वो बाहर चली जाती है, ठीक है। और ये बाहर जाने के बाद ये बाहर साइलेंसर के थ्रू अपने बाहर निकल जाती है। होता क्या है, पेट्रोल आया, ब्लास्ट हुआ, नीचे गया, नीचे जाते वक्त बहुत सारा गैस यहाँ प्रोड्यूस हुआ,
अब गैस प्रोड्यूस होने के बाद ये रिबाउंड करेगा ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो गैसेस यहाँ जितनी जमा थी ये सारी यहाँ से बाहर निकल जाएगी और यहाँ ये साइलेंसर के थ्रू चल जाएंगे और बाहर इन्वायरमेंट में फेंक दी जाएंगी। फिर पेट्रोल आएगा, फिर से नीचे जाएगा, ब्लास्ट होगा, गैस जमा होंगी, बाहर निकल देगा, पेट्रोल आएगा, ब्लास्ट होगा, नीचे जाएगा। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये एक स्टेट है V1 और ये एक स्टेट है 2, ठीक है, ये एक स्टेट है 3, ठीक है। अब देखो फ्रॉम 1 to 2 अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम 1 to 2 ऑब्जर्व करूं, और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, राइट, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। कहां से कहां, फ्रॉम 1 to 2 गया तो ना, 1 to 2 गया तो ना, ये जो 1 है ना, 1 इसको कहा जाता है स्टेट, स्टेट। सबसे पहले मैंने डाला है आपको स्टेट, व्हाट इज स्टेट, ठीक है। इस पोजीशन को हम लोग स्टेट बोलते हैं। फिर से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन चला गया, इस पोजीशन को भी हम लोग स्टेट बोलेंगे। स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, राइट, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3। उसके बाद अब स्टेट नंबर 3 मतलब स्टेट नंबर 1 ही है, तो इसको स्टेट नंबर 1 ही लिख दूंगा। मतलब स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, ये वेरी कर रहा है। अब स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 गया, इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस, इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 जाना, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान हुआ क्या, ये देखो, इस प्रोसेस के दौरान हीट ऐड किया गया, राइट, हीट ऐड किया गया, तो इसको हीट एडिशन प्रोसेस बोलेंगे, है ना, हीट एडिशन प्रोसेस बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, या फिर इसको मैं कौन सी प्रोसेस बोलूंगा, देखो ये हो गया एक्सपांड हो रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब एक्सपांड हो रहा है, तो इसको एक्सपांशन प्रोसेस बोलेंगे। फिर से स्टेट 2 से स्टेट 1, स्टेट 2 से स्टेट 1 जा रहा है, तो इस स्टेट से इस स्टेट पे जाते वक्त ये कंप्रेस हो रहा है, इसको बोला कंप्रेशन प्रोसेस, राइट। मतलब क्या है, हमको अगर ये बात, अब इस बात को देखो, ये सारे, ये हमारा नॉलेज हो गया, ठीक है, ये मुझको इंजन के बारे में जानकारी होगी। और इसको मैं अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करना चाहता हूँ, ग्राफ में प्लॉट करना चाहता हूँ, मेरे पास क्या क्या वेरिएबल थे, मेरे पास क्या क्या वेरिएबल थे, मेरे पास वेरिएबल थे वॉल्यूम, प्रेशर, राइट, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हो सकता है इंक्रीज हो, है ना। तो इसमें से समझो मैं कोई दो वेरिएबल लेता हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम, चलो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। अब इस वक्त मेरा जो प्रेशर था, मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस पर मैंने वॉल्यूम ड्रॉ कर दिया, वाई एक्सिस पर प्रेशर ड्रॉ कर दिया। देखो मैं इसको अभी ग्राफ में बनाने वाला हूँ, इस चीज को मैं ग्राफ में बनाने वाला हूँ, देखो किस तरह से बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली मेरा वॉल्यूम था, 2 लीटर, राइट, ये लीटर में है। इनिशियली मेरा वॉल्यूम था 2 लीटर। अब 2 लीटर पर समझो मेरा प्रेशर है, 2 बार, 2 लीटर पर मेरा प्रेशर 2 बार। तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ स्टेट, ठीक है, इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं स्टेट। तो ये मेरा बन गया स्टेट नंबर 1। अब देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, समझो वॉल्यूम इंक्रीज होकर 4 लीटर हो गया, तो ये 4 लीटर। और प्रेशर क्या हो जाएगा, मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सुनने मेरी बात, 2 लीटर पर मैं प्रेशर लेता हूँ 4 बार, ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर समझो डिक्रीज हुआ मेरा, ये हो गया 2 बार। अब मैं ये इसको यहाँ पॉइंट करता हूँ, प्लॉट, ये हो गया स्टेट नंबर 1, ये हो गया स्टेट नंबर 2, ठीक है। स्टेट नंबर 1 भी प्लॉट कर दिया, स्टेट नंबर 2 भी प्लॉट कर दिया, स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 जा रहा है, कंसिडर करो ये इस तरह से जा रहा है, इसको बोलता हूँ प्रोसेस, इसको बोलता हूँ प्रोसेस। स्टेट नंबर 2 से फिर स्टेट नंबर 1 पे गया, इसको भी बोलता हूँ प्रोसेस। तो इस तरह से ये सारी प्रोसेस को मैंने इस पे ड्रॉ कर दिया। अब मुझको वर्किंग पता है, तो मैं ये डायग्राम देखकर ही समझ सकता हूँ। देखो सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेट में क्या हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट पर देखो उसका वॉल्यूम इतना था, प्रेशर इतना था। अब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर घट रहा है, देखो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है। अब फिर से अगर वापस में देखता हूँ, जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और ये साइक्लिंग प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, तो इस तरह से हमको ये सारी बातें समझ में आना चाहिए इंजन के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया पेट्रोल इंजन के बारे में। सिमिलरली हम लोग इस चैप्टर में स्टीम इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टीम इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या फर्क है, जो इनपुट होता है वहां पे स्टीम के थ्रू मुझको करना क्या है,
इस चीज को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही मूव करना है, राइट। इस चीज को ऊपर नीचे मूव करना है, तो इस चीज को ऊपर नीचे कैसे मूव करूंगा, मुझको बस फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स मैं किससे भी लगा दूं, यहाँ पे ब्लास्ट करूँ, ब्लास्ट जो कि हमने पेट्रोल इंजन में किया था, या फिर स्टीम भेजू एकदम हाईली, बहुत स्पीड से बहुत ज्यादा फोर्स से स्टीम भेजू, वो स्टीम इसको धक्का मारेगा, है ना। तो मुझको सिर्फ इसको धक्का मारना है, फोर्स लगाना है, ये अप डाउन होगा और ये रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, चलो ये सब बातें आपको समझ में आ गई है। यहाँ हमने किस किस बातों पे, यहाँ ये सब इसमें ये सब इसमें हमने मतलब हमको कौन से नई चीजें पता चली, चलो लिस्ट आउट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमको पता चला भाई स्टेट क्या होता है, या फिर मैं आपको बताता हूँ। मुझको सबसे पहले वर्किंग में ना, आप सबको मैं सबसे पहले वर्किंग समझाई, इंजन की वर्किंग क्या होती है। ठीक है, वर्किंग होने के बाद पीवी ग्राफ क्या होता है मैंने बताया, है ना। ये ग्राफ को पीवी ग्राफ कहा जाता है, पीवी ग्राफ समझाया। पीवी ग्राफ में भी प्रोसेस क्या होती है वो बताया मैंने, प्रोसेस में स्टेट क्या होता है वो बताया, और स्टेट कैसे डिफाइन होता है, स्टेट वेरिएबल से, वो बताया, है ना। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसको कहा जाता है स्टेट वेरिएबल। तो हम लोग इसको उल्टा ही प्रोसेस करेंगे। देखो, अब आपको मैंने उल्टा बताया। अब आपके सिलेबस में किस तरह, सबसे पहले उन्होंने बताया स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, स्टेट वेरिएबल क्या होता है पहले बताया, स्टेट वेरिएबल्स बताने के बाद एक्चुअल में स्टेट क्या होता है वो बताया। ठीक है, स्टेट होने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन जरूरी है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, स्टेबलनेस, है ना। कोई चीज जब स्टेबल होगी तभी मैं उसका स्टेट क्या है, उस वक्त उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या है वो बता पाता हूँ। तो इसके दौरान मैं आपको इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो सिखाऊंगा। इसके बाद फिर प्रोसेस क्या होता है, स्टेट के बाद दो स्टेट के बीच में प्रोसेस होता है, राइट। उस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा आपको, है ना। अब ये प्रोसेस एक ही नहीं होती, प्रोसेस अलग अलग तरह की, देखो ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा हूँ तो ये अलग प्रोसेस है, एक्सपांशन। दूसरे स्टेट से पहले स्टेट जा रहा हूँ तो ये अलग प्रोसेस है ना, कंप्रेशन। तो अलग अलग प्रोसेस, तो हम लोग 7 अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसो आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। ये सब चीजें हम लोग एक साथ पढ़े। साइक्लिक प्रोसेस, है ना, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस करने की जरूरत क्यों है, जैसे साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, चीजें ऑटोमेटिक अपने आप होते रहना चाहिए, है ना। साइकिल में चीजें घूमते रहनी चाहिए, इसके साइक्लिक प्रोसेस, है ना। तो ये सारे प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हमको एक ही चीज से समझेंगे, वो है ग्राफ। तो मुझको स्टेट के बाद आपको सीधा ग्राफ समझाना पड़ेगा कि पीवी ग्राफ होता क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें समझने के बाद फिर हम लोग वर्किंग समझेंगे, और वर्किंग समझने के बाद ये सारा नॉलेज हम अप्लाई करने के बाद इस तरह का ग्राफ बनाएंगे अलग अलग इंजन को। समझ में आया मैं किस तरह सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको हाँ सर। स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है वो हाँ, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है। स्टेट वेरिएबल्स होने के बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेट वेरिएबल्स से कंबाइन होकर स्टेट बनता है। ठीक है, स्टेट स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो हम लोग बनाएंगे प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस फिर अलग अलग तरह के, तो मैं अलग अलग टाइप की प्रोसेस बताऊंगा। प्रोसेस फिर हमको पूरा सीखने के लिए पहले ग्राफ की जरूरत है, तो मैं स्टेट के बाद तुरंत ग्राफ सिखाऊंगा, फिर इस ग्राफ के जरिए प्रोसेस समझेंगे हम लोग। और ये सारे प्रोसेस सीखने के बाद हम लोग एक्चुअल में आपको स्टीम इंजन का वर्किंग, ये मैंने पेट्रोल इंजन का वर्किंग बताया, इसी तरह से मैं आपको स्टीम इंजन का वर्किंग बताऊंगा। अब हमारे पास स्टीम इंजन का वर्किंग का नॉलेज है, और ये सारे करस्पॉन्डिंग नॉलेज है, राइट। हम दोनों को मर्ज कर देंगे, और दोनों को मर्ज करके हम लोग इस तरह का ग्राफ बनाएंगे। Finally you will be able to draw graph this kind, this you finally you will be able to draw this kind of graph, and हाँ, आपको लिटरली ये ग्राफ देख कर समझ में आ जाएंगे कि भाई इंजन काम कैसे करता है। ठीक है, तो आपको इस काबिल बनना है कि इस तरह का ग्राफ ग्राफ देखकर ही आप लोग पहचान लो। जैसे इस तरह के ग्राफ देख के देखो, स्टेट नंबर 1 है, स्टेट नंबर 2 है, स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे जा रहा है, तो हमको दिखाई पड़ता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इस तरह का हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। देखे बराबर में समझ सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज मतलब एक्सपांशन प्रोसेस है ना। इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलो, तो ये था इंट्रोडक्शन। हम लोग इस हफ्ते इस तरह से प्रोसेस करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेस तक लेकर जाऊँ इस हफ्ते तक। ठीक है, तो बेयर विथ मी, आपको ध्यान देना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगर ये समझ में आया तो ये करने में बहुत मजा आएगा। ये समझ में आया तो वर्किंग वर्किंग तो आप इंडिविजुअली समझ सकते हो, पर लेकिन दोनों को जब मर्ज करेंगे हम लोग तो मजा आएगा, आप खुद से कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अभी रिवर्स में जाएंगे। देखो,
सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज स्टेट वेरिएबल। देखो फिर से, स्टेट वेरिएबल पढ़े, स्टेट पढ़े, प्रोसेस पढ़े, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, और इन दोनों को मर्ज करके हम लोग ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्टेट वेरिएबल। टाइम कितना होता है? ओके, हाँ चलो हेडिंग लिखो स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल तो देखो, कंसीडर करो फॉर एग्जांपल यहाँ पानी रखा है ना, यहाँ रखा है पानी। अब मैं इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, हीट प्रोवाइड करता हूँ मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, वॉल्यूम में भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर में भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, राइट। अब कुछ समय बाद जब मैं इसको हीट करता हूँ, हीट होने के बाद ये दूसरे स्टेट पे चलेगा, कंसीडर करो बॉइलिंग स्टेट पे चला गया। ये एक स्टेट था, ये एक स्टेट था, है ना, ये नॉर्मल स्टेट है, ये बॉइलिंग स्टेट है। ठीक है, तो मुझे पता कैसे चला कि ये स्टेट ये वाला स्टेट है और ये वाला स्टेट बॉइलिंग स्टेट, पता कैसे चला कि टेम्परेचर चेंज हुआ, राइट, मतलब इसका कोई ना कोई वेरिएबल चेंज हुआ, है ना। ये नॉर्मल स्टेट पर है, मुझको पता किस चला कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल था, इसका प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, राइट, वॉल्यूम कुछ ना कुछ था। लेकिन जब मैं इसको बॉईल करता हूँ तो मुझे पता चला अरे इसका टेम्परेचर तो बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया, राइट। इसका प्रेशर कुछ ना कुछ अलग हो गया, इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ अलग हो गया, है ना। तो मुझे अगर स्टेट डिफाइन करना है तो कुछ वेरिएबल्स के थ्रू सोचना पड़ेगा, राइट, कुछ वेरिएबल्स के थ्रू सोचना पड़ेगा कि इसका वेरिएबल मतलब टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, इसका मतलब क्या है। आई नीड सम काइंड ऑफ वेरिएबल, आई नीड सम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज टू डिफाइन अ स्टेट। उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। जिन वेरिएबल्स से, वेरिएबल्स मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जो हम गिन सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमको स्टेट के बारे में कुछ नॉलेज दे, उसे हम लोग स्टेट वेरिएबल्स कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी रह सकती है, वो रह सकती है प्रेशर, वो सकती है प्रेशर, वो रह सकती है वॉल्यूम, वो रह सकती है टेम्परेचर, इट कैन बी इंटरनल एनर्जी, इट कैन बी डेंसिटी, ठीक है, इट कैन बी डेंसिटी एक्सेट्रा, है ना, कई सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स हमको स्टेट डिफाइन करने में हेल्प करने वाली है। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स? स्टेट वेरिएबल्स आर सम फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which describes the state। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो स्टेट को डिस्क्राइब करे उसे हम लोग कहते हैं स्टेट वेरिएबल। व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल? स्टेट वेरिएबल्स आर नथिंग बट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, डेंसिटी, हाइट, हाइट, ठीक है, मास, मास ले लो, ठीक है, ये सारी चीजें स्टेट वेरिएबल्स। तो इनके जरिए देखो प्रेशर पता चल गया तो मैं बता सकता हूँ भाई प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनसे कोई चीजें, दो तीन चार चीजें पता चल गई तो मुझको स्टेट पता चल जाएगा। हाँ, जैसे अगर वाटर के केस में देखो टेम्परेचर अगर मुझको मुझको पता चल गया कि 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, और प्रेशर पता चल गया एटमोस्फेरिक प्रेशर पर है, हाँ, इट इज बॉइलिंग। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग, है ना। तो प्रेशर टेम्परेचर से मैं उसका स्टेट बता पा रहा हूँ, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर वाटर है और प्रेशर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर है, हाँ, इट इज नॉर्मल, नॉर्मल एट द नॉर्मल स्टेट, राइट। तो मैं स्टेट डिफाइन करता हूँ इसको ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉपर्टी,
इनको प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है, प्रॉपर्टीज सेम, वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज सेम, ठीक है। इन वेरिएबल्स को और क्लासिफाई किया जाता है दो हिस्सों में। इट इज क्लासिफाइड इनटू सबसे पहला, इट इज क्लासिफाइड इनटू इंटेंसिव वेरिएबल एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। अब बताओ इंटेंसिव एक्सटेंसिव आपको पता होना चाहिए। इंटेंसिव का मतलब इन, आई एन, इनमें इंटेंसिव में भी आई एन इन आ रहा है, और एक वर्ड है जिसका मतलब है इंडिपेंडेंट, उसमें भी आई एन आ रहा है, इंटेंसिव। तो इंटेंसिव मीन इंडिपेंडेंट ऑफ किस चीज का, साइज, है ना, साइज या फिर शेप। इस चीज पर जो वेरिएबल्स डिपेंड नहीं करते, जो शेप पर साइज पर डिपेंड नहीं करते, उन्हें इंटेंसिव बोलेंगे। और एक्सटेंसिव यानी मतलब क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, जो शेप पर साइज पर डिपेंड करते हैं वो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पर और एक डिस्कशन करेंगे। हो गया सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो स्टेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका और एक डेफिनेशन है, देखो, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये चीज हमको पता कैसे चली, हमने उसको ऑब्जर्व किया, राइट, हमने ऑब्जर्व किया, उसको मेजर किया, है ना। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स, जो चीज हम लोग ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं वो हम लोग स्टेट वेरिएबल्स में काउंट कर सकते हैं। तो दीज आर ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल, मेजरेबल प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूँ, प्रॉपर्टी जगह नहीं है, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है। देखो ना, हमको प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैसे पता चला, हमने ऑब्जर्व किया और जितनी जरूरत थी उसने मेजर कर लिया, ठीक है। मेजर कैसे किया, टेम्परेचर को हमने मेजर कैसे किया, थर्मोमीटर से, थर्मोकपल से, अलग अलग डिवाइसेस से, राइट। तो इसकी मेन डेफिनेशन है, स्टेट वेरिएबल्स आर ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसको मेंशन करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, ओके, आई होप आपका हो चुका होगा, मैं इसको रब करता हूँ। Let's see the types of state variables. State variables are of two types: intensive variables और extensive variables. देखो यहाँ पे मैंने कहा था इन, है ना, मतलब इस तरह के वेरिएबल जो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ सिस्टम, ठीक है। इस तरह का सिस्टम है, उसका शेप क्या है उस पर डिपेंड नहीं करते, पर दीज आर डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ सिस्टम, ठीक है। चलो मैं शेप की जगह साइज लिख लेता हूँ, ओके। इसको समझने का, अब हमारे स्टेट वेरिएबल्स कौन से थे, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम और मास, इंटरनल एनर्जी, एक्सेट्रा, ठीक है। हम लोग 6 वेरिएबल्स लेते हैं। कंसिडर करो एक रूम है, इस रूम में बहुत सारे वेरिएबल्स है। कंसिडर करो इसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इसमें कुछ ना कुछ प्रेशर है, इसमें टेम्परेचर है, ये रूम की डेंसिटी है कुछ ना कुछ,
रूम का कुछ ना कुछ मास है और रूम में है इंटरनल एनर्जी। अब मैं क्या करता हूँ, इस रूम के दो हिस्से कर देता हूँ, दो हिस्से कर देता हूँ। अब मैं आपको बारी बारी पूछूंगा, आपको जवाब देना है। अगर मैं मास की कंसिडरेशन में पूछूं, ठीक है, समझो इसका मास है, कुछ ना कुछ कंसिडर करो, इसका मास है 100 kg, केजीज में अगर 100 kg, तो दो अलग अलग कंपार्टमेंट अगर मैं बना दूंगा, तो इस कंपार्टमेंट का मास क्या 100 kg ही रहेगा या कुछ अलग हो जाएगा? चलो मैं हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, बताओ। सवाल आपको आंसर देना है, 50-50 सेम होगा। रहेगा या 50-50 50-50 हो जाएगा? वेरी गुड। मतलब क्या है, मास मैंने अगर साइज आधा कर दिया तो मास भी आधा हो जाएगा। यहाँ पे m/2 हो जाएगा, यहाँ पे m/2 हो जाएगा। बहुत अच्छा। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, वो मास पर डिपेंड करती है ना? तो इंटरनल एनर्जी भी हमारी हाफ हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी भी हमारी हाफ हो जाएगी। ओके, 2 3 4 5 6। अगर मैं आपको वॉल्यूम के बारे में पूछूं, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? समझो इतने चेम्बर का वॉल्यूम, समझो 5 लीटर है, 5 लीटर, ठीक है। तो अगर मैं दो अलग अलग कंपार्टमेंट बना दूं, तो क्या वॉल्यूम सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या वॉल्यूम भी हाफ होगा या वॉल्यूम सेम रहेगा? आप ये बताओ। हाफ होगा। हाफ होंगे। वेरी गुड, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएंगे, क्योंकि आधा वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? शेप पर, ठीक है। यहाँ पे देखो, इतना शेप के लिए वॉल्यूम अलग, इतना शेप के लिए वॉल्यूम अलग, तो ये मेरा वॉल्यूम भी 2 हो जाएगा, v/2। अब आता है सवाल टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर मैं, मेरा रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और मैं रूम के दो कंपार्टमेंट कर दूं, तो क्या मेरा टेम्परेचर 15-15 हो जाएगा या 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा यहाँ और यहाँ पे? बताओ। 30 डिग्री मतलब सेल्सियस ही टेम्परेचर, रहेगा। तो टेम्परेचर साइज पर डिपेंड नहीं करता, राइट? टेम्परेचर साइज पर डिपेंड नहीं करता, मतलब टेम्परेचर यहाँ जो है, यहाँ पर भी वही रहने वाला है। अच्छा, टेम्परेचर हो गया। अच्छा, प्रेशर, प्रेशर बताओ। अगर समझो इस रूम में कुछ ना कुछ प्रेशर है, अगर मैंने कंपार्टमेंट आधा कर दिया, प्रेशर मेरा हाफ होगा या सेम रहेगा? हाफ होगा। क्यों बताओ, हाफ क्यों होगा? अच्छा, सोचो कि हमारे रूम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट? और इसी रूम के मैंने दो कंपार्टमेंट कर दिए, तो क्या उधर के कंपार्टमेंट का प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा? लेस देन एटमॉस्फेरिक नहीं प्रेशर मतलब उधर तो वैक्यूम होना चाहिए। नहीं नहीं। हाँ, तो इसका मतलब शेप चेंज करने से प्रेशर पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, प्रेशर सेम रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट डेंसिटी। बताओ डेंसिटी में क्या होगा, डेंसिटी में क्या इफेक्ट होगा? इस सेम रूम की होगा। डेंसिटी कुछ ना कुछ, डेंसिटी सेम है। समझो अगर यहाँ एयर है, यहाँ एयर भरी हुई है, राइट? एयर की जो डेंसिटी है, मैंने कंपार्टमेंट करने के बाद वहां भी एयर की डेंसिटी उतनी ही रहेगी, यहाँ भी एयर की डेंसिटी उतनी ही रहेगी, इसलिए मैं डेंसिटी भी हमारी सेम। तो मैं कह सकता हूँ, जो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये जो चीज है, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, तो दीज आर कॉल्ड एज इंटेंसिव वेरिएबल। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या हो गया हमारे? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। ओके, एंड mass, volume and internal energy, these three things are dependent on size, right? So we will call it as extensive variables. These are mass, volume and internal energy. ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज यू एंड दिस इज वी, राइट? तो इसको नोट डाउन करो। नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड के कोई भी अगर वेरिएबल्स देखा है तो उसमें से इंटेंसिव वेरिएबल्स कौन से और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कौन से। बस सोचो कि उसके दो कंपार्टमेंट बना दो और उस कंपार्टमेंट से उस वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो सोचो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना स्टेट वेरिएबल। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ सर, हो गया। ठीक है, फिर से स्टेट वेरिएबल्स हो गया। स्टेट वेरिएबल्स के बाद मैं आपको स्टेट बताऊंगा, कल बताऊंगा। हमारा टाइम खत्म होता है, खत्म हो रहा है हमारा टाइम, कितना होता है? ओके, हमारा टाइम अभी खत्म हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल हम लोग स्टेट डिफाइन करेंगे, स्टेट क्या होता है, फिर दूसरा स्टेट डिफाइन करेंगे और दोनों के बीच में बनेगा प्रोसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस हफ्ते भर ये सब करेंगे। ठीक है, इस हफ्ते के आखिरी में यू शुड बी एबल टू डिफाइन के
अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से, मतलब ये हफ्ता बहुत